श्री राधाकृष्ण मंदिर मारवाड़ीगंज में दिनांक 8 सितंबर से चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आज हुआ विश्राम। हवन पूजन के बाद हुआ विशाल भंडारा। क्या नाम मैडम आपका? श्वेता शर्मा। श्वेता शर्मा। आपने जो कार्यक्रम भंडारा हो रहा है किसके उपलक्ष्य में हो रहा है ये? यहाँ पे कथा शास्त्री जी ने कराई, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा रस बरसा और आपकी प्रसादी भी बहुत स्वादिष्ट है। क्या नाम मैडम? वंदना शर्मा। तो कथा आपने जजमान बने थे, तो बताइए भंडारा। जी, जजमान बने थे हम। कथा में बहुत आनंद आया, बहुत रस बरसा कथा में। प्रसाद कथा जी, और प्रसादी सबको खूब पा रहे हैं, सब लोग प्रसाद भी खूब पा रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। राधे राधे। दिन से ये कथा चल रही थी, किस स्थान पर चल रही थी और पितृपक्ष में आपने इस कथा को कराया, कितने लोग इसमें शामिल रहे, कितने लोगों को इससे अनुभव प्राप्त हुआ, वो अनुभवों के विषय में बोलो वहाँ के बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ साप्ताहिक होता है, 1 हफ्ते के लिए वो चलता है। इसमें श्रद्धालुओं ने बड़ा प्रेम से हर्ष उल्लास के साथ में श्रीमद् भागवत में अपना सहयोग किया और सभी लोग सम्मिलित हुए। इससे आनंदपूर्वक भागवत जी का विश्राम हो पाया। आज विशेष दिन क्या है? आज भागवत जी का विश्राम दिवस है, जिसमें सभी भक्तों ने हवन आदि यज्ञ में सभी लोगों ने सहयोग लिया और उसके बाद भंडारा प्रसाद पाया। आज के दिन हवन की क्या आवश्यकता होती है, क्यों कराया? हवन इसलिए करते हैं आज के दिन क्योंकि बिना यज्ञ के पूर्ण नहीं हो पाता है। यज्ञ हम लोग जो करते हैं बिना यज्ञ के कोई पूर्ण नहीं है। तो हम लोग जब गोला चढ़ाते हैं वो हमारे ब्राह्मण देवता कहते हैं पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते कि पूर्ण में से पूर्ण को दान कर दिया, उसके बाद पूर्ण ही शेष बच जाए, इसीलिए पूर्णाहुति कराई जाती है। इससे हमारा यज्ञ भी पूर्ण हो जाए और भगवान हमारे जब प्रसन्न हो। साथ साथ क्या मूल पाठ का विश्राम आज ही होता है, वो किस तरीके से होता है? भोजपाल का जो हमारे ब्राह्मण देवताओं ने करा, सुबह 7 बजे हमारा पाठ प्रारंभ हो जाता था और दोपहर में 1 बजे हमारे पाठ का भागवत जी के पाठ का विश्राम होता था। आज के दिन भंडारा कराने की आवश्यकता क्यों होती है कथा, किसी भी कथा के ऊपर? भंडारा तो हमें इस भक्त लोग इसलिए कराते हैं, प्रथम बात पितृपक्ष चल रहा है इस समय, पितरों का सदगति के लिए भागवत जी का श्रवण कराना और उनको जो हम लोग प्रसाद करते हैं और अब आते हैं भंडारा करते हैं, उससे हमारे पितृ जो जिस रूप में हैं, जिस योनि में है, उनको भी वहाँ वो प्राप्त हो गए, इसीलिए भंडारा हम लोग कराते हैं। मंदिर कितना प्राचीन है और कब से इसमें इस तरह के कार्यक्रम? लगभग मंदिर के 100 साल पुराना हो चुका है और इस प्रकार जब से हम आए हुए हैं, लगभग मुझे लग रहा 3 साल 3.5 साल हमें लगभग होने वाली हैं। जब से आए देख रहे हैं कुछ ना कुछ किसी ना किसी माध्यम से प्रोग्राम निरंतर होते ही रहते हैं। उससे पहले भी कथा का आयोजन, पुराणों का आयोजन या कोई पाठ अनुष्ठान, जप, अभिषेक, भजन संध्या आदि वगैरह का कोई ना कोई प्रोग्राम चलता ही रहता है। और किसी भी समय में भागवत कथा कराने से और श्रवण करने से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं मनुष्य? श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण करने मात्र से कहा श्लोकार्थम श्लोक पादम चा, श्लोक आधा श्लोक, चौथियाई श्लोक या एक भी शब्द भागवत जी के श्लोकों का जब हमारे कान में पड़ता है ना, तो कहते हैं जन्म जन्मांतर के, वो कर्म कर्मांतर के और योग युगांतर के हमारे पुण्य उदय हो जाते हैं। और जब पुण्यों का उदय होता है ना, तो बोलते हैं दैतो विवेक। विवेक का जब दीपक जलता है तो हमारे अज्ञान का अंधकार समाप्त हो जाता है। इसीलिए भागवत श्रवण कराई जाती है। भक्तों विविध अनेक महीनों में, अनेक दिनों में, जिसके पास जैसा समय है कथा का श्रवण कराते हैं। कराने वालों को क्या लाभ प्राप्त होता है? जो कराने वालों को उनको कहते हैं ना दैहिक, दैविक, भौतिक, है ना, तीनों प्रकार के जो
भौतिक जो ताप हैं उनकी भी शांति होती है, धन धान्य की वृद्धि भी होती है, मोक्ष की मोक्ष होती है, धर्म आदि की भी प्राप्ति होती है। इसमें भागवत के लिए कहा गया एक कल्प वृक्ष है कि जिस वस्तु की आप कल्पना करोगे वो वस्तु आपको प्रदान करा देगी, चाहे वो स्वर्ग की क्यों ना हो।